नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पोर्टल में संशोधन, समय सारणी आदि का प्रस्तुतिकरण व हितधारकों के लिए राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में छात्रवृत्ति से संबंधित मंडल स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में झांसी के 118 इंटर कॉलेज, 105 डिग्री कॉलेज, जनपद जालौन के 155 एवं जनपद ललितपुर 67 शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि कमिश्नर विमल कुमार दुबे, विशिष्ट अतिथि डीआईजी केशव कुमार चौधरी उपस्थित रहे। इनके साथ उप निदेशक समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ एके सिंह, सहायक निदेशक समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ सिद्धार्थ मिश्रा, संयुक्त शिक्षा निदेशक उप निदेशक समाज कल्याण, उप निदेशक अल्पसंख्यक जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित रहे। कार्यशाला को कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रवृत्ति योजना के लाभ से कोई भी छात्र छात्राएं वंचित ना रहें, इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंत में ललिता यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है? आज ये मंडलीय कार्यशाला झांसी में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय और डीआईजी साहब झांसी द्वारा प्रारंभ की गई है। इस कार्यशाला का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो छात्रवृत्ति के संबंध में किसी भी तरह की कोई तकनीकी या व्यावहारिक समस्याएं आती हैं तो उसके निदान के लिए लखनऊ से हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब एके सिंह जी और सहायक निदेशक छात्रवृत्ति सिद्धार्थ मिश्रा जी बहुत विस्तार से इसमें जानकारी दे रहे हैं। किसी भी तरह से हमारा कोई छात्र जो पात्र है वो छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए, इसके लिए झांसी, जालौन और ललितपुर जनपद के सभी प्रधानाचार्य और जो छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और पूरा विस्तार से इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी जो हमारा छात्र है वो उसको जो भी समस्या है उस समस्या को उसको निराकृत करने के लिए हम लोग आज एक मंडलीय कार्यशाला रखे हैं। जो हमारे प्रदेश में कार्यशालाएं हो रही हैं उसकी पहली कार्यशाला आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है। इसमें कौन सी विद्यालय? सभी जो हमारे इंटर कॉलेजेज हैं और डिग्री कॉलेजेज हैं वो चाहे राजकीय हों, सहायता प्राप्त हों या अनुदानित हों, सभी प्राइवेट कॉलेज उन सब के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं वो आए हुए हैं और उन सबको आज बहुत गंभीरता से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये जो बच्चों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति या पूर्व दशम छात्रवृत्ति दी जाती है उसके संबंध में प्रशिक्षण है। हमारा उद्देश्य प्रशिक्षण का यह है कि छात्रों को और शिक्षण संस्थाओं को समय से जानकारी मिले कि उनको किस तरह का कैसी कार्रवाइयाँ संपन्न करनी है। उसमें छात्रों की पात्रता है, उनका मास्टर डाटाबेस तैयार किया जाना है इंस्टीट्यूट का, और इसी के साथ साथ एप्लेटिक एजेंसी जो है उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूट ने भरा है अपना फीस का विवरण, पाठ्यक्रम का और फीस का, उसको सत्यापित किया जाना है। कभी कभी समय से इन कार्रवाइयों को पूर्ण न करने के कारण बहुत से छात्र छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं वे अपने पाठ्यक्रम की फीस की व्यवस्था स्वयं नहीं कर पाते हैं। उसके लिए वे समाज कल्याण विभाग उनकी मदद करता है और अगर इस मदद से वंचित हो जाते हैं तो उनके शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि कभी कभी दुखद घटनाएं भी हो जाती हैं। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए, इनको दूर करने के लिए हमारा जो सिस्टम है छात्रवृत्ति का उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए समय से कार्रवाई संपन्न हो सके, इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। झांसी मंडल में प्रथम कार्यशाला है पूरे प्रदेश की। किस तरीके का कार्यक्रम? आज शिक्षा विभाग से पूरे झांसी मंडल के सभी प्रिंसिपल आए हुए थे। कमिश्नर सर के निर्देश में और मार्गदर्शन में हम लोगों ने बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानकारी दी। कैसे हम छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी समस्याएं जो आ जाती हैं, डे टू डे आ जाती हैं, उनसे कैसे हम उपचार के दौरान निजात पा सकते हैं। जैसे कि अगर फेंट हो गए तो क्या हम कर सकते हैं, जल गए तो क्या हम कर सकते हैं। जिसे छोटा छोटा काम करने से हम किसी की जीवन को बचा सकते हैं, इसी बारे में हमारे प्रशिक्षण किया गया। और ये हमारे CHOs इन्हीं स्कूलों में जाएंगे और 3 दिन लगातार 1-1 घंटे की ट्रेनिंग देंगे और हर महीने ज़रूरत पड़ने पर टीचर्स उनको बुलाएंगे और इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और झांसी मंडल को स्वस्थ बनाएंगे। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है जिसमें हमारे ऑनरेबल कमिश्नर सर एवं हमारे CMO सर
आप लोगों ने इस पुस्तिका को महज 10 दिन के अंदर तैयार किया है। यह पुस्तिका जो राष्ट्रीय गाइडलाइंस हैं आपातकालीन समय में कार्डियक अरेस्ट को कैसे हम अपने सभी मरीजों को हम कैसे बचा सकते हैं एवं उनको हम तत्काल जो एक प्राथमिक सुविधा देकर और उनको हम हॉस्पिटल तत्काल उनको भेजें और उनकी हम जान बचाएं, उनको हम वेजिटेटिव होने से उनको रोकें। इस उपलक्ष्य में ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी, हर नागरिक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ट्रेनिंग ले, उसमें एक्सपर्ट हो और वो अपनी भूमिका जब इमरजेंसी में कहीं भी कार्डियक अरेस्ट हो जहाँ पर डॉक्टर नहीं हो, वो डॉक्टर की एब्सेंस में वही कार्य करे जो डॉक्टर करते हैं एवं उनकी तुरंत लाइफ की जो एक रेखा है, जीवन रेखा, उसको बढ़ाते हुए उनको अस्पताल तक ले जाएं और उनको समुचित वहाँ पर इलाज हो और हम उनकी लाइफ को पूर्ण तरह से सुरक्षित रख सकें। ना सिर्फ हम उनकी जीवन को बचाएं जबकि उनकी जीवन की जो कुशलता है उसको भी हम सुरक्षित रख सकें, मतलब हम उनको वेजिटेटिव होने से रोक सकें, उनको ब्रेन डेथ ना हो, उनको हर तरीके से उनका ब्रेन भी एक्टिव हो, उनका हार्ट भी एक्टिव हो, उनके लंग्स भी एक्टिव हो, गुणवत्तापूर्ण उनको एक जीवन दे सके। इसके उपलक्ष्य में हमारे CMO सर के द्वारा जो अथक प्रयास किए गए हैं एवं ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन सारे स्कूलों में होगा, हर विद्यार्थी को जब से इसमें निपुण किया जाएगा तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और जहाँ अच्छी ट्रेनिंग सुचारू रूप से होगी, कमिश्नर सर ने कहा है कि उस स्कूल को, उनके प्रिंसिपल को, उनके टीचर्स को भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा अच्छा कार्य करने के लिए। तो निश्चित ही ये जो ट्रेनिंग है ये झांसी मंडल में सबसे पहले यूपी में आरंभ होने जा रही है और हमारा झांसी डिवीज़न एक रोल मॉडल होगा अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी की एवं अन्य प्रदेश इंडिया के, उन सब के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य था? आज ये मंडलीय कार्यशाला झांसी में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय और DIG साहब झांसी द्वारा प्रारंभ की गई है। इस कार्यशाला का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो छात्रवृत्ति के संबंध में किसी भी तरह की कोई तकनीकी या व्यावहारिक समस्याएं आती हैं तो उसके निदान के लिए लखनऊ से हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब AK सिंह जी और सहायक निदेशक छात्रवृत्ति सिद्धार्थ मिश्रा जी बहुत विस्तार से इसमें जानकारी दे रहे हैं। किसी भी तरह से हमारा कोई छात्र जो पात्र है वो छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए, इसके लिए झांसी, जालौन और ललितपुर जनपद के सभी प्रधानाचार्य और जो छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और पूरा विस्तार से इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी जो हमारा छात्र है वो उसको जो भी समस्या है उस समस्या को उसको निराकृत करने के लिए हम लोग आज एक मंडलीय कार्यशाला रखे हैं। जो हमारे प्रदेश में कार्यशालाएं हो रही हैं उसकी पहली कार्यशाला आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है। इसमें कौन सी विद्यालय? सभी जो हमारे इंटर कॉलेजेज हैं और डिग्री कॉलेजेज हैं वो चाहे राजकीय हों, सहायता प्राप्त हों या अनुदानित हों, सभी प्राइवेट कॉलेज, उन सब के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं वो आए हुए हैं और उन सबको आज बहुत गंभीरता से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।